जैसे मैंने इसको पहना I was like, I need to get this. Hello everyone, welcome back to my channel. आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है because you guys know it's my birthday month and tomorrow is my birthday. So मैंने सोचा ये सारे गिफ्ट्स आज ही ओपन कर देती हूँ because इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे कल पहननी है, तो उसके लिए I have to open them today itself. यहाँ पे मैंने खुद को 3 and 5 गिफ्ट्स दिए हैं. पहले मेरे को था 35 गिफ्ट करते हैं because I am completing 35 and मैं 36 में एंटर होने वाली हूँ. तो मुझे था कि 35 गिफ्ट्स लेते हैं. कि ऐसे एक दो मैंने वीडियोस देखी, जैसे सारा के बर्थडे पे उसके पेरेंट्स ने उसको 25 गिफ्ट्स दिए, अदिति को 30 गिफ्ट्स दिए. देन आई वाज लाइक यार इन सबको देते हैं, मुझे कोई क्यों नहीं देता. देन आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, मैं खुद को ट्राई करती हूँ कि हाँ मैंने क्या क्या चीज़ें नहीं ली है उनको मैं वीडियो में दिखाऊँ. बट देन आई वाज लाइक यार दैट विल साउंड वेरी चीज़ी, और मुझे खुद से अंदर आत्मा से वो चीज़ें नहीं आ रही थी कि कुछ एक चीज़ें जो मैंने काफ़ी टाइम की ली हुई हैं उनको दिखाने का कोई पॉइंट नहीं है. सो लेट्स फोकस ऑन द प्रोडक्ट्स जो मैंने इसी मंथ लिए हैं स्पेशली फॉर माई बर्थडे. सो या आई हैव हेयर 3 and 5 गिफ्ट्स, 3 मेन गिफ्ट्स और 5 हैं छोटे छोटे गिफ्ट्स. सो एक एक करके गिफ्ट ओपन करते हैं और थोड़ी सी उसकी बैक स्टोरी एंड हाउ आई फील अबाउट दैट प्रोडक्ट और मैंने वो क्यों लिया उसके पीछे का छोटा सा बैक स्टोरी. सबसे पहले छोटे वाले गिफ्ट से शुरू करते हैं. दिस इज़ माई फर्स्ट गिफ्ट, मेरे से मैच भी कर रहा है. ये एक्चुअली मिनीसो से मैंने बैग लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था. अभी मिनीसो का टैग इस पे लगा हुआ है. आई लव दिस बैग. वैसे तो ये लंच बॉक्स है बट इसके अंदर मैंने अपना पहला गिफ्ट रखा है विच इज़ दिस टॉप जो मैंने लिया है फॉरएवर न्यू से. That's how this looks like. आज मैं इसी को पहनने वाली थी बट देन आई वाज लाइक कि नहीं अभी नहीं, इसको किसी और दिन निकालेंगे. मैंने जो साइज़ पिक किया है दिस इज़ 14. ऐसे मेरे को इसका 12 साइज़ आ जाता है बट कुछ आर्टिकल्स में अभी 14 साइज़ चल रहा है बिकॉज अभी मेरी बस्ट हैवी हो गई है बिकॉज ऑफ द मिल्क. बट दिस वन इज़ अ ब्यूटिफुल पीस, आई लव इट. जल्दी मैं इसको पहनूंगी. सो दैट्स माई फर्स्ट गिफ्ट टू माई सेल्फ. ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगा. इसमें मैंने सोचा है कि जैसे अर्जुन का कभी कुछ खाने पीने का सामान लेके जाना हो तो वो इसमें ले जा सकते हैं. सो बेसिकली दिस वन इज़ फॉर अर्जुन. नेक्स्ट अप वी हैव नायका. तो ये नायका का यहाँ पे स्टोर है, मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें पिक करी थी. सबसे पहले तो ये जो है ये मुझे ऑनलाइन जो मैंने कुछ परचेज़ किया था उस पर उन्होंने मुझे बर्थडे गिफ्ट जो था वो भेजा था. सो दिस वॉज नायका लव स्ट्रक हिडन ब्लश शार-जेल. तो इसको मैं भी पिछले 4-5 दिन से यूज़ कर रही हूँ. आई लव द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस वन, लाइक इट्स सो गुड. अगर इसका परफ्यूम मिलता है ना तो आई वुड लव टू ग्रैब इट. लाइक इट्स वेरी नाइस फ्रेग्रेंस और अभी बहुत मज़ा आ रहा है इससे नहाने में. फिर उसके बाद मैं उनके स्टोर पे गई थी टू बाय माई आई नो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं किसी ऐसे स्टोर पे जाऊंगी और वहाँ पे इसका ड्यूप ढूंढूंगी. आई नो बट समझो मेरी बहन, मुझे टाइम नहीं मिला और यहाँ पे ऐसा बड़ा स्टोर नहीं है जहाँ पे सारे अवेलेबल हों. सो दैट्स वाई आई एम सो सॉरी. आई नो आई एम गिल्टी बट आई हैड टू गेट दिस वन बिकॉज आगे वी आर प्लानिंग वेकेशन, तो उसके लिए आई नीड दिस बिकॉज दिस वन इज़ वेरी लाइट वेट और ये आपका जो स्वेट है उसको भी कंट्रोल करता है और मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग रखता है. एंड दिस वन इज़ वेरी लाइट और बहुत नेचुरल फिनिश देता है. दैट्स वाई आई हैव बॉट इट अगेन. येस, दिस इज़ मैक स्टूडियो फिक्स पाउडर प्लस फाउंडेशन बिकॉज इससे पहले वाला मेरा एक्सपायर हो चुका था. That's why I've got it again. I know but मैं कुछ नहीं कर सकती because I have to get this. और इसके साथ उन्होंने मुझे छोटे छोटे ना ये 2 सैम्पल दिए. एक तो दिया ये स्किन कैनवस बाम अगेन मैक का, प्लस इसके साथ उन्होंने एक ये छोटा सा फिक्स प्लस भी दिया. बहुत अच्छा हो गया. ये छोटू सा फिक्स प्लस है, मैं इसको ट्राई भी करना चाहती थी और अच्छा उन्होंने ये ट्रायल साइज़ दे दिया तो मुझे जब घूमने जाना है तो देन आई कैन यूज़ इट. नेक्स्ट जो लिया है ये भी उसी से रिलेटेड है बिकॉज मैंने आपको बताया कि वी आर प्लानिंग अ वेकेशन. सो दीज आर फ्रॉम द क्रॉक्स. मेरे जो ऑलरेडी वाइट वाले नॉर्मल वाले स्लीपर्स थे वो टूट गए जो मैं घर पे यूज़ करती थी. दैट्स वाई आई वॉन्टेड अनदर पेयर. सो दैट्स वाई आई हैव गॉट दीज
स्लीपर्स। ये अभी कुछ इस तरह की शेप के आ रहे हैं, जो इनके पहले वाले थे ना वो अब नहीं आ रहे। वैसे तो मैं ये नहीं लेने वाली थी बिकॉज जो मेरी पहले वाली चप्पल थी ना वो यहाँ से टूट गई थी, बिकॉज ये चीज़ इसकी बहुत पतली होती है। तो देवर लाइक कि ये 1 साल तक निकाल दें, उतना बड़ा होता है। बट वहाँ पे फिर बहुत सारे और स्टाइल्स भी थे, 2 मेरे पास ऑलरेडी उनके स्टाइल के पड़े हुए हैं, तो वैसे मैं नहीं लेना चाहती थी। और जो वहाँ पे अवेलेबल थे वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। पहले आई वाज लाइक कि क्लॉग स्टाइल में लेती हूँ जो हील वाले होते हैं, बट वो एकदम दानव जैसे लग रहे थे तो मज़ा नहीं आया। देन जो उनका एक सिग्नेचर वाला जो क्रॉक्स का स्टाइल है, पहले मैंने कहा चलो वो लेती हूँ, बट उसमें वो एलिगेंट सी फीलिंग नहीं आ रही थी, बहुत ऐसे मैनली सा फील हो रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, टूट जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो मेरे 2-2.5 साल तो उस चप्पल ने निकाल ही दिया था। हालांकि मैं डेली उसको पहनती थी, मेरी पूरी प्रेगनेंसी उस चप्पल में निकली है। सो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेट्स गेट दिस वन। तो यहाँ पे इस बार मैंने ये जिबिट्स भी लिए हैं। ये मैंने मिनी माउस वाला लिया है यहाँ और यहाँ के लिए, दोनों साइड के लिए। और ये साथ में उन्होंने गिफ्ट मुझे लाइक 2 जिबिट्स के साथ एक जिबिट फ्री वाला सीन था, तो ये मुझे फ्री मिला है। So that's again for the beach vacation because रिवील कर दिया मैंने पहले ही, चलो एनीवेज। सो बिकॉज बीच पे क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी दूसरे स्टाइल वाले पहनते हो तो उसमें फिर मिट्टी फंस जाती है। दिस इज़ द ओनली चप्पल जिस पे मिट्टी नहीं फंसती और आप इजीली ट्रैवल कर पाते हो, लाइक बीच पे चल पाते हो या बारिश में चल पाते हो। सो दैट्स व्हाई आई गॉट दीज। सो या 4th जो मैंने आइटम पिक करी है, ये मैंने बर्थडे ड्रेस के लिए लिया है। हालांकि उसके साथ ही मेरे पास फुटवेयर थे, बट आई लव दीज सो मच। ये मैंने ज़ारा से पिक करे हैं। ये मैंने पहले भी मंगवाए थे जब मुझे डर्माको के इवेंट पे जाना था, बट उस टाइम पे इन पे ऑफ नहीं था, उस टाइम पे फुल प्राइस पे थे। बट अभी जैसे पीछे ज़ारा पे सेल लगा तो मैंने कहा चलो ठीक है, नाउ इट्स द बेस्ट टाइम, अब इससे चीप तो ये नहीं मिल सकते। सो दैट्स वाई आई हैव बॉट इट अगेन। कैसे है ये सीधा, That's how this looks like. ट्रांसपेरेंट सैंडल है और थोड़ा सा यहाँ पे इसके ये डिटेलिंग दी हुई है। ये इनका ओरिजिनल प्राइस था आई थिंक 4000 रुपीज़ का था, बट अभी आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये 1700 और 1800 के आसपास के पड़े हैं, विच वॉज अ स्टील डील। एंड क्लियर मुझे लेने थे बिकॉज क्लियर वाले मोस्टली सब चीज़ों के साथ चल जाते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे ये डिटेलिंग भी है तो बहुत अच्छा हो गया। तो इसी को मैं कल अपनी ड्रेस के साथ पहनूंगी। और ये 5 गिफ्ट्स में जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो है दिस वन, और ये मुझे दिया गया है, ये मैंने खुद नहीं लिया। और आप गेस करोगे कि ये किसने दिया है। यस, ये अमायरा ने मुझे दिया है। सच अ ब्यूटीफुल एंड क्यूट कार्ड उसने मेरे लिए बनाया है। पहले उसने बहुत सिंपल सा बनाया था, मैंने उसको बोला कि नो, आई एक्सपेक्ट मोर, सो मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाओ, कोई बड़ी सी ऐसे लड़की बनाओ बहुत सुंदर सी। तो उसने बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे ये गर्ल बनाई है, लाइक दिस इज़ मी। मुझे उसने गाउन पहनाया है, क्राउन दिया है, ये केक रखा है, और यहाँ पे उसने खुद को बनाया है कि ये मुझे यहाँ पे गिफ्ट्स दे रही है, लाइक सो थॉटफुल। सो दिस इज़ वेरी प्राइसलेस फॉर मी। सो थैंक यू अमायरा, आई लव यू सो मच। So that's my 5th gift. Now moving on to those 3 main gifts जो मैंने खुद को गिफ्ट करे हैं। सबसे पहले तो हैं these from Titan Eye Plus। यहाँ से मैंने 2 सनग्लासेस पिक करे हैं because you guys know my eyes are light sensitive and whenever it comes to sunglasses I always invest in good quality pieces जो मेरी आईज को सूद करें, ठंडा करें। इससे पहले Ray-Ban में पिछले 6-7 साल से यूज़ कर रही थी, but they were not polarized। and 2 years बैक मैंने बर्बरी वाले चश्मा लिया था जिनको मैं भी मोस्टली अपने ट्रैवल के लिए यूज़ कर रही थी। तो वो पॉलराइज्ड है, तो वो ब्लैक भी है और वो काफ़ी अच्छे से आईज़ को सूद कर देते थे। तो अभी जब उसके बाद मैं Ray-Ban लगा रही हूँ तो मुझे वो ना फीलिंग नहीं आ रही थी, लाइक बहुत ऐसे अभी भी आईज़ को ऐसे वो स्ट्रेन डाल रहा था। देन आई वाज लाइक कि ओके लेट्स गेट अनदर पेयर। तो मैंने बहुत सारे और ब्रांड्स में भी देखे, आई चेक्ड इन प्राडा, मैंने गुची के देखे, बट वो ना एक सेटिस्फेक्शन सी नहीं आ रही थी कि मतलब अगर मैं 25,000 या 30,000 लगा रही हूँ एक चश्मे में तो वो एक से वाव वाली फीलिंग आनी चाहिए। मैं 2-3 जगह पे मैं घूमी, मैंने चेक किया, बट मज़ा नहीं आया। देन फाइनली एक दिन हम निकले थे वैसे ही घूमने एंड देन आई वेंट टू हेलियोस, और वहाँ पे ये टाइटन आई प्लस भी उनका वहाँ पे रहता है। सो आई वेंट टू Ray-Ban अगैन। तो देन वहाँ पे मैंने ये 2-3 पीसेस ट्राई आउट करे और मुझे बहुत अच्छे लगे एंड दोनों ही पॉलराइज थे। तो मैंने कहा आई नीड टू गेट दिस। सबसे पहला जो मैंने पिक किया है इज़ दिस ब्लैक केस में है आया हुआ। दीज आर ब्लैक,
बोथ ऑफ देम आर आई थिंक ब्लैक ग्लासेस और दोनों ही पोलराइज्ड हैं. दिस इज़ द फर्स्ट वन विच आई हैव गॉट. दैट्स हाउ दिस लुक्स लाइक. लेट मी शो यू. सो या दैट्स द फर्स्ट पेयर जो मैंने लिया है. इसका स्टाइल डिफरेंट है, एविएटर स्टाइल में नहीं है ये. बे फेयर समथिंग कुछ बोलते हैं ना, वो है ये. सो आई लव्ड इट. बहुत ही क्लासी था और जैसे मैंने इसको लगाया ना एकदम से ठंडी ठंडी मुझे लगने लगी है. लाइक आई विश मैं ऐसे ही शूट कर पाऊँ तो मुझे कि लाइट से इशू नहीं होगा. बट या दैट्स हाउ माई फर्स्ट पेयर ऑफ सन ग्लासेज लुक्स लाइक. सेकेंड जो पेयर है वो आया है इस तरह के स्वेड सॉर्ट ऑफ ये कवर है. चश्मा अंदर छोटा है, कवर बहुत बड़ा उन्होंने दे दिया है. एंड दैट्स माई बिल एंड एवरीथिंग. इसके बीच में ये डला हुआ है. आई ऑलवेज कीप माई वारंटी कार्ड्स एंड एवरीथिंग उसी बॉक्स के अंदर. एंड दैट्स माई सेकेंड पेयर. दैट्स हाउ दिस सेकेंड पेयर लुक्स लाइक. नाउ ये एविएटर में ही है बट ये जो ग्लास है ये राउंड है. एंड आई लव्ड इट सो मच. लाइक ऐसे राउंड शेप ना मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी बट मुझे कहीं मिल नहीं रहा था. एंड व्हेन आई सॉ दिस एंड आई वाज लाइक नो आई नीड दिस. बिकॉज जो पहले वाले एविएटर्स हैं वो ब्राउन कलर के हैं, ये ब्लैक है. लाइक ब्लू सा कलर का इसका वो है बट दीज आर पोलराइज्ड वन. एंड दैट्स हाउ दे लुक लाइक. Moving on to the second last gift, and this one is from Helios watches. This is the second time I bought something from Helios. इससे पहले मैंने अपनी माइकल कॉर वाली वॉच ली थी वहाँ से. 2-3 साल पहले की बात है. बर्थडे पे मैंने बाय करी थी वो. सो जब मैं वो चश्मे लेने गई थी तो मैंने सोचा था कि मैं MK की जो स्मार्ट वॉच आती है मैं वो लूँगी. मैं लास्ट टाइम वहाँ देख के आई थी 25 और 27,000 के आसपास की थी. तो इस बार आई वॉज लाइक यू नो आई हैव टू गेट इट सो दैट यू नो आई कैन कीप अ चेक ऑन माई हेल्थ कि मैं कितना चल रही हूँ एंड ऑल दैट. बिकॉज मुझे एप्पल वॉच बिल्कुल पसंद नहीं आती है. आई डोंट लाइक इट और मेरे पे जचती नहीं है. लाइक मेरी पर्सनैलिटी पे वो जचती नहीं है. मैंने जब भी उसको पहन के देखा है. सो मैंने कहा चलो ठीक है आई विल गेट इट. बट जब मैं गई वहाँ पे दे वर लाइक कि वो डिसकंटिन्यू हो गई है. लाइक उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे थे एंड आई डोंट नो, पता नहीं वो सच था या झूठ था. बट देन मैं वैसे ही वहाँ पे घूम रही थी एंड देन आई सॉ दिस वॉच. और जैसे मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा ना आई वाज लाइक एक बार मुझे देना ट्राई करने की. और जैसे मैंने इसको पहना आई वाज लाइक आई नीड टू गेट दिस. है कितने की कोई मुझे परवाह नहीं है. आई जस्ट नीड दिस वॉच. एंड दिस वन इज़ फर्स्ट टाइम मैंने इस ब्रांड से परचेज किया है. दिस वन इज़ फ्रॉम गैस. तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी. अभी आप देखोगे क्यों एंड वाई आई वेंट क्रेजी ओवर दिस वन. बिकॉज are you ready? Okay, that's the watch. Now you can tell why I love this so much. Like जो समझ गया है क्यों, let me know in the comment section why I love this watch so much. Like जो मुझे जानता है उसको पता है कि क्यों, बट जो मुझे फॉलो नहीं करते हैं उनको नहीं पता क्यों, राइट? अभी मैं पहन के इसको दिखाती हूँ कि ये उस दिन क्या बम्ब लग रही थी मेरी बाजू पे. एंड या यू सी दैट्स हाउ दिस लुक्स लाइक. लाइक सच एन अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल वॉच. एक बहुत ही प्यारा इसका ये कलर था. एंड या नाउ आई कैन वेयर इट टुमारो. सो अभी मैंने इसको खोल दिया. इतने टाइम से मैं सोच रही थी इसको निकालना है, मुझे पहनना है. तो डेली इसको मैं निकालती थी, देखती थी और वापस डाल देती थी. बट नाउ फाइनली मैंने इसको निकाल दिया है और कल वो दिन है जब मैं इसको पहनूंगी. ब्यूटीफुल. जब मैंने ये ले ली एंड मैं घर वापस आ गई देन मम्मी वर लाइक कि नहीं तू इसमें से एक चीज़ मेरी तरफ से ले रही है. आई वाज लाइक कि नहीं पागल हो क्या, मैं खुद अपने लिए ले लूँगी. बट देन शी इंसिस्टेड एंड देन फिर उन्होंने मुझे इस वाली का मनी ट्रांसफ़र कर दिया था. सो बेसिकली दिस गिफ्ट इज़ फ्रॉम माई मॉम. या so yeah, thank you mom, thank you so much, I love you so much. And finally the last but not the least, this is my final birthday gift जो मैंने खुद को गिफ्ट किया है. I think देख के पता चल रहा होगा कि ये एक ज्वेलरी पीस है. दिस वन इज़ फ्रॉम कैरेट लेन. अभी मैं इसको ओपन करती हूँ. उन्होंने गिफ्ट रैप कर दिया था. कहते हैं आपको अगर खोलना होगा तो आप इसको वीडियो में खोल सकते हो ऐसे. मैंने कहा ठीक है फिर गिफ्ट रैप कर दो. तो अभी इसको फाड़ने का मन नहीं कर रहा है, इसको ऐसे ही निकाल लेते हैं. सो आई होप अंदर जो चीज़ है वो सही है. सो 1
2 and 3. दैट्स माई ब्यूटीफुल नेकलेस. ये मैंने कस्टमाइज़ करवाया है. ये 14 कैरेट गोल्ड में था, मैंने इसको 18 कैरेट में कन्वर्ट किया है बिकॉज 14 कैरेट वाला जो था वो बहुत ऐसे तांबे जैसा लग रहा था. सो दैट्स वाई आई गॉट इट इन 18 कैरेट येलो गोल्ड. और जो डायमंड क्वालिटी है वो मैंने EF-VVS करवाई है, विच इज़ द टॉप वाला जो क्वालिटी, बिकॉज ये वाली रिंग का भी वही है EF-VVS. और जितने मैंने ये डायमंड्स पहने हैं सब में EF-VVS लगा हुआ है. तो आई वॉज लाइक नो, आई नीड EF-VVS ओनली. तो दैट्स वाई दिस टुक 25 days टू रीच मी. लाइक अभी ये 2-3 दिन पहले ही स्टोर पे आया था. सो या अभी मैं इसको पहनूंगी कल, अभी तो नहीं, बट इफ़ यू वॉन्ट आई कैन शो यू अ क्लोजर. दैट्स हाउ दिस लुक्स लाइक. ये डबल चेन में है. इससे पहले आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि कौन सा वाला लूँ. मैंने इवन तनिष्क पे भी चेक किया था, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा था 3 ड्रॉप्स वाला. बट फिर उनके साथ क्या था, वो कस्टमाइज़ नहीं करते हैं. लाइक इफ़ यू वांट दैट इन 18 कैरेट, तो 14 कैरेट में ही था, तो वो कस्टमाइज़ नहीं हो पाना था. तो मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर मैंने ये ले लिया. पर अभी आई डोंट नो कि ये भी मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बिकॉज आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज्ड. मैंने देखा था आई थिंक मार्च या अप्रैल के टाइम पे, और उस टाइम पे मैं देख के आ गई थी. एंड देन आई वॉज लाइक कौन सा लूँ. बहुत सारे मैंने डिज़ाइन देखे थे. देन फाइनली मैं इस पे अग्री हुई बिकॉज ये डबल चेन था. क्योंकि जो सिंगल वाले थे फिर नीचे गला ऐसे खाली खाली लग रहा था, तो ये थोड़ा सा डबल लेयर में था. तो मैंने कहा फिर देन आई कैन रिमूव दीज 2 एंड आई कैन जस्ट लाइक अकेले मैं इसको पहन सकती हूँ. पर अगर वो दूसरे वाले लेती तो फिर गला खाली लगता, तो फिर मुझे फिर ये इसमें से कोई एक पहनना पड़ता. तो दैट्स वाई मैंने ये डबल लेयर वाला लिया है. आई डोंट नो ये कैसा लगेगा. कल ही मैं इसको पहनूंगी और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये कैसा फील हो रहा है. सो इसका हाफ पेमेंट मिस्टर हस्बैंड ने दिया है और हाफ पेमेंट मैंने दिया है. बट जिसका हाफ मैं उनको वापस करूँगी, बिकॉज ऐसे नहीं होता कि हाफ तुम दो और हाफ मैं दूंगा, वो कोई मतलब नहीं होता. पहले ही अग्रीड कि हाँ आई गिफ्ट दिस टू यू, एंड देन ही वाज लाइक कि नहीं मैंने हाफ दे दिया, हाफ तुम दो. बट मिस्टर हस्बैंड ऐसे नहीं चलेगा. या तो इसका बाकी का हाफ दो, या जो दिया हुआ है वो भी वापस ले लो. एटलीस्ट ये तो होगा कि हाँ ये सोली मैंने लिया है या फिर जी उन्होंने गिफ्ट किया है. तो भी तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती कि किसने किसको गिफ्ट किया है. सो दैट्स वाई इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ होगी तो उसके बाद ही आई कैन प्राउडली से कि हाँ ये मैंने खुद से गिफ्ट किया है या फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है. तो अभी ये दोनों स्टेटमेंट्स मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ. बट दैट्स माई मेन बर्थडे गिफ्ट फॉर दिस ईयर. आई ऑलवेज ट्राई कि मैं कुछ ना कुछ ज्वेलरी बनवाऊँ. आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी टाइम से बहुत सारी ज्वेलरी बनवाई है. और आई नो आप बहुत सारे लोग हो जो मेरे से ज्वेलरी कलेक्शन वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे थे सिंस लास्ट ईयर. जब मैंने लास्ट ईयर ज्वेलरी एक कलेक्शन वीडियो आपको दिखाई थी आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाली, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि अपनी रियल गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का कलेक्शन बताओ. तो इसके बाद मैं वही शूट करूँगी. वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा कि कौन सा पीस कहाँ से लिया है और ये कैसा है, एवरीथिंग अबाउट दीज. एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि गिव अवे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो भाई साहब. यही तो पेशेंस वाला टेस्ट था कि कौन पेशेंटली देख रहा है, कौन पेशेंटली सारी वीडियोस देख रहा है. क्वेश्चंस आपको मैंने ये नहीं कहा था कि अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं पूछूंगी. मैंने कहा आने वाली वीडियोस में मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आज की इस वीडियो का है इज, इन सब गिफ्ट्स में से मेरी मॉम ने मुझे कौन सा गिफ्ट दिया है. इसका आंसर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे करना है ना. इंस्टाग्राम पे आंसर करने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो भी अगर आप आंसर करते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, तो बाकी लोग उसको देख के कॉपी पेस्ट कर देंगे ना. सो वो मैं नहीं चाहती. सो दैट्स वाई मैं चाहती हूँ कि आप प्राइवेटली आके मुझे DM करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो जो भी इसका करेक्ट आंसर है. और इसके बाद के जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगी उनके भी आंसर आपको वहीं करने हैं, ठीक है. सो या दैट इज इट. इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन डाउन बिलो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड या आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट. अंटिल देन टेक केयर. बाय बाय.